जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है और टाइम भी बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि यार अब आपको ये टाइम जो है प्रैक्टिस का टाइम है। बस जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आप वहाँ पे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि यार अब प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, मतलब पूरा इंग्लिश का एक एक पार्ट, चाहे वो ओकैब का हो, वो ग्रामर का हो, मतलब पैराजम्बल हो, सब कुछ की चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। और बहुत हार्ड नहीं आता है इंग्लिश का, मतलब आती है, मतलब मैं कहता हूँ लेवल आता है ठीक ठाक, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप पूछता हूँ उसमें। पेपर अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि यार अब अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम बस है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो जैसा आपका एग्जाम आता है हूबहू आप वैसा यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं। टोटल 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स का ये एग्जाम, मतलब ये सेट है। मान लीजिए एक 25 का पेपर होता है वहां पर भी और 25 का पेपर यहाँ पर भी है। ठीक है, मान लो आप पेपर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि वहां एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हमारा टारगेट है 85 प्लस का। ठीक है, अगर आप 100 में से 85 या 80 कर रहे हैं तो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे फिजिकल से कमजोर होते हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है यार कि यार जितना अच्छा आप एग्जाम कर लेंगे, अगर आप फिजिकल में नंबर आपको कम मिलते हैं तो वो चीज़ वहां बेनिफिट कर जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से आपको प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे, अपना आंसर टिक करेंगे, कॉपी में लिखेंगे एंड देन आंसर को आगे देखेंगे। ठीक है, और अपना जो स्कोर कमेंट में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, क्या आपका स्कोर बना है, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट करेंगे अपना स्कोर, उसी के अकॉर्डिंग मैं अगला पेपर सेट करूंगा। ठीक है, अगर पेपर टफ इजी, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी है, उतना टाइम है नहीं मतलब, पर चीजें हो जाएंगी आराम से। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बताना है आपको? एंटोनियम, यानी कि अपोजिट बताना है। किसका? फ्रिजिड का। अच्छा, फ्रिजिड होता क्या है पहले आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, फ्रिजिड मतलब होता है जो चीज कैसी हो, कोल्ड हो, ठंडी हो, चील्ड हो, कैसी हो, चिल्ड हो, और फ्रॉस्टी हो, कैसी हो, फ्रॉस्टी। इन सभी का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा ठंडी हो। ठीक है, साल्टी क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, तो होगा नहीं। चिली, तो इसमें बहुत तीखापन हो, नहीं भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉस्टी। क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट नहीं, हमें सॉरी 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 हमें बताना क्या है? फ्रॉस्टी तो ठंडा होता है, इसमें लिखा है मैंने, हमें बताना है एंटोनियम बताना है। देखो मतलब जरा सी गलती हो जाती है तो एग्जाम होता है ना, प्रेशर होता है वहां पे। तो फ्रॉस्टी तो ठंडा होता है, तो बचा क्या? वार्म। वार्म मतलब क्या होता है? हॉट, यानी कि गर्म। तो ये हो जाएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्ट का बताना है आपका एंटोनियम क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना, अटेन करना, एक्सेप्ट करना, अटेन करना, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, या फिर कन्फेस करना। ठीक है, कन्फेस करना, इन सभी का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, अटेन तो वही होता है, तो होगा नहीं। वेलकम, किसी का स्वागत करना, ये भी नहीं होगा। टेक करना, चीजों को अचीव करना, लेना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डिनाई, मतलब मना करना। रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, द वर्ड ऑफ अपोजिट इन मीनिंग टू काइंड। अब बताना है आपको काइंड का अपोजिट, यानी कि एंटोनियम फिर से है, क्योंकि ओकैब अच्छी खासी आती है एग्जाम में आपके। ठीक है, काइंड मतलब होता है क्या है? जो आदमी कैसा हो? ऑनेस्ट हो। कैसा हो? ऑनेस्ट हो, बेनीवोलेंट हो। ठीक है, मतलब एकदम ईमानदार, विनर में एकदम पोलाइट, दयालु। ठीक है, तो ऑनेस्ट तो इसका हो जाएगा सिनोनियम, ये तो होगा नहीं। फेमस आदमी कैसा होता है? जो कैसा हो? पॉपुलर हो। ठीक है, पॉपुलर हो। रिनाउंड हो, रिनाउंड, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलर, जो चीज कैसी हो? सिमिलर हो, आपकी तरह हो, तो क्या हो जाएगा? क्रूएल, मतलब निर्दयी, ब्रूटल। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्दयी, यानी कि ब्रूटल। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। क्या बताना है आपको? सिनोनियम। आप लोग बहुत बारीक से क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आप एंटोनियम सिनोनियम में बस अगर, क्योंकि वहां होता है प्रेशर एग्जाम का, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को बहुत कामली एकदम शांत होकर सोचना है, उसके बाद टिक करना है, ठीक है। चलो मान लीजिए वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा तो आप तो बाहर हो जाएंगे ना वहां से। अब बताना है आपको क्या है? सिनोनियम, यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है। सफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज कैसी हो? एम्पल हो, ठीक है। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में है वो। एडिक्वेट, क्या हो जाएगा? एडिक्वेट, ठीक है। इनफ, तो देखो फुल तो होगा नहीं। लेस, कमी, इसका हो जाएगा एंटोनियम, ये हो जाएगा कमी। इंटीग्रिटी, किसी के सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। इंटीग्रिटी, ठीक है, क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है किसी का, ठीक है। ऑनेस्टी होती है, तो क्या हो जाएगा? इनफ। जो चीज कैसी है? प्रचुर मात्रा में, इनफ है, एम्पल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चूज द वर्ड विच द मोस्ट सिमिलर, यानी कि क्या, फिर से क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। किसका? इन मीनिंग टू द वर्ड, यानी कि गलिबल का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है गलिबल। इसका मतलब होता है भोला भाला। कैसा? भोला भाला, इनोसेंट, बहुत ही भोला भाला, भोला भाला, है ना। अच्छा, क्रेडुलस क्या होता है? यही हो जाएगा। ये क्या होता है? भोला भाला होता है। अच्छा, क्रेडिबल क्या होता है? जिस पर हम विश्वास कर सकें, ठीक है। और वो बिलीवेबल क्या होता है? ये भी वही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सुपर सीड, क्या बताना है? सुपर सीड की बतानी स्पेलिंग। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। पहले आप लोग करेंगे, देन मैं लिखूंगा, ठीक है। सुपर सीड की बताना है करेक्ट स्पेलिंग, क्या होती है? SUPER, सुपर सीड, SEDE, ये होती है। पहले में क्या है? सुपर सी डबल, ये तो होगा नहीं। SUPER, SC नहीं, SUPER, SEDE, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं एक मिस स्प्रेड की क्लास लूंगा, और उसमें मैं कराऊंगा सिर्फ 75 से लेकर मतलब 100 मीनिंग तक करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ उस क्लास से बाहर मीनिंग नहीं जाएगा। मैंने इसी तरह एयरफोर्स में कराया, मीनिंग वहीं से आया। नेवी में कराया, मीनिंग वहीं से आया। अब बारी है आर्मी की, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से लास्ट टाइम में आपको चीज़ें करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एकदम थोड़ा सा विश्वास दिखा के चीज़ों को बस करते रहना है, क्लियर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। गिव सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब बताना है आपको हम्बल का सिनोनियम। इसका मतलब क्या होता है? हम्बल मतलब जो आदमी कैसा हो? पोलाइट हो, ठीक है, हम्बल हो। मॉडेस्ट हो, कैसा हो? मॉडेस्ट। प्राउड, घमंड होता है, गर्व, ठीक है। स्वीट, मीठा होता है। बोल्ड क्या होता है? बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर। तो इसमें हम लिख सकते हैं बोल्ड में ब्रेव, करेजियस, ठीक है, करेजियस। तो हो जाएगा मॉडेस्ट, मतलब बहुत विनर, एकदम पोलाइट तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन द क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको बताना है स्पेलिंग किसकी? टैब्लू की। ये क्या लिखा हुआ है? टैब्लू। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की झांकी। क्या होता है? झांकी होता है, नहीं दृश्य वगैरह होते हैं, टैब्लू। ये नया मीनिंग है, आपने कई लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा पहले। इसका मैं राइट मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, TABLEAU, ये होता है, ठीक है। टैब्लू, इसका मतलब होता है एक सुंदर सा दृश्य या फिर झांकी कह लीजिए, ठीक है। किसमें है? TABEL नहीं, TAB ये भी नहीं होगा, TABLE नहीं, TABLEAU। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, टैब्लू, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error.
आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है द मदर एज वेल एज द सन्स ए पार्ट वेयर आस्क द अपियर बी पार्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट सी पार्ट फॉर इंट्रोगेशन डी पार्ट। तो किस पार्ट में गलती है आपको बताना है। देखो ग्रामर में एक रूल होता है, क्या होता है, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, इन सभी से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं S1 या S2 तो जो हमारी वर्ब होती है ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, यही एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे, पर ये मेनली पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो पहले के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि S1 के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए द मदर कैसा है, सिंगुलर है, और यहाँ वर्ब कैसी लगी है, वर, तो क्या हो जाएगा, वर्ब जगह पे हो जाएगा वॉज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड किसमें गलती है, इसमें गलती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर इंट्रोगेशन। ठीक है, मैंने कहा था ना सारे इस जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो ओकैब हो, पैराजम्बल हो, ग्रामर हो, सब कुछ इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द एरर रिलेशन टू प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें गलती जानते हो किसमें है, प्रीपोजिशन में गलती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ लियो टॉल्स्टॉय वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। देखो जब हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो मान लो पहले वो चीज किस में है, इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको हम दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, दैट हम एक सेगमेंट को दूसरे में बदल रहे हैं, प्रॉपर चेंज कर रहे हैं। मान लो कोई चीज है वो इंग्लिश में लिखी है और उसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी कर रहे हैं, तो पूरा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट इनटू, क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। तो टू की जगह पे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जब कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं हम चीजों को तो वहां पे हो जाएगा इनटू। ठीक है, क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। बताना आपको फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज नॉट रेडी टू ज्वाइन द कैंप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है ये होता है प्लूरल। ठीक है, एंड वर्ब होती है सिंगुलर दोनों में। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, देखो होता क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले ये काम करेगा किसका, सब्जेक्ट का, और द बॉयज क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो उसका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। तो द बॉयज कैसा है, ये हमारा नाउन का काम करेगा, लेकिन ये ऑफ क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन है यहाँ पे। तो आइदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आइदर ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा, वर्ब होगा नहीं, हैव होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वॉज। क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, देखो आइदर मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। तो दैट्स इट, वो एक की बात कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। आइदर ऑफ प्लस नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, एंड वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, दोनों रूल आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, और बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइदर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर, नाइदर ऑफ नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब जो होती है ये आइदर के अकॉर्डिंग आती है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है दे ब्लैंक मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे। वे मैथ ओलंपियाड एंड साइंस, जो साइंस की क्विज हैं वो अगले
शुक्रवार को होंगे, ठीक है। तो होंगे मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हैव तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, विल बी हैविंग, तो कोई सेंस ही नहीं यहाँ पे, हैज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव, क्या हो जाएगा, दे विल हैव मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब बताना है आपको प्रीपोजिशन। वी आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री। अच्छा, अब अगर देखो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अगर आप पेड़ के कहां बैठेंगे, या तो नीचे बैठेंगे, ठीक है, या तो पेड़ पर बैठेंगे, मान लो कोई टहनी वगैरह यहाँ पे होगी, आप या तो इस पे बैठे होंगे। अगर यहाँ पे होता ऑप्शन में होता ऑन, तो लगाते ऑन, लेकिन ऑन है नहीं, तो ओवर तो होगा नहीं। इनसाइड, इनसाइड जानते क्या होता है, पेड़ के अंदर, अंदर थोड़ी बैठ जाएंगे, मतलब यहाँ पे गड्ढा किया यहाँ बैठ जाएंगे, नहीं। एबव होता है ऊपर, तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्लियर, तो हो जाएगा वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। चलो बात समझ में आ गई, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और बस भाई आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट कर देना, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बताना है आपको यहाँ पे क्या भरा जाएगा। द बसेस आर रनिंग ब्लैंक नागपुर एंड हैदराबाद। जो बसें हैं वो नागपुर और हैदराबाद के बीच चलती हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना दो चीजों के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है। क्या आता है, बिटवीन। ये आता है फॉर टू के लिए, और एमंग आता है मोर देन टू के लिए, ठीक है, मोर देन टू के लिए। अच्छा, बिटवीन का जो पेयर बनता है वो बनता है हमेशा एंड के साथ। देखो बोथ का पेयर बनता है एंड के साथ, और बिटवीन का पेयर बनता है एंड के साथ। तो जो बसें हमारी हैं वो दौड़ती हैं किनके बीच, नागपुर और हैदराबाद के बीच। तो दैट्स दो चीजों की बात कर रहा है, और बिटवीन का पेयर बनता है किसके साथ, एंड के साथ। तो हो जाएगा बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। टुवार्ड्स नहीं होगा ना फ्रॉम होगा, क्या हो जाएगा, द बसेस आर रनिंग बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद, ठीक है। क्लियर, आगे चले, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखिए, बताना है आपको इसमें क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। अब बताना है आपको, इडियम्स बताना है किसका, फाइंड योर फीट। इसका मतलब क्या होता है, फाइंड योर फीट मतलब अपने पैरों को ढूंढना। टू प्ले सेफ नहीं, टू फील टायर्ड, टू बिकम कॉन्फिडेंट। अच्छा, फाइंड योर फीट मतलब अपने पैर को जमाना, ठीक है, मतलब अपने पाँव को जमाना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी के लिए, ठीक है, तो दैट्स फाइंड योर फीट, अपने पैर जमा लिया वहां पे। तो क्या हो जाएगा, टू बिकम कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब पता चला, देखा, फाइंड योर फीट टू वॉक अवे, ये नहीं होगा, टू बिकम कॉन्फिडेंट, अपने पैर को जमाना, ठीक है। आगे देखिए, चूज द ऑप्शन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेजेस। अब बताना है आपको, गिव इट अ शॉट का बताना है आपको, इडियम बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है गिव इट अ शॉट, किसी भी चीज के लिए कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना, क्या करना, कोशिश करना। तो टू ट्राई टू डू समथिंग, टू बी अनश्योर, टू हाउ यू फील, ये तो होगा नहीं, टू बी इन ट्रबल, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए कोशिश करना, प्रयास करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कि घर कब आओगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। बताना है इसमें क्या, पैसिव वॉइस।
द टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट द न्यूज एवरी आवर। देखो ये हमारा क्या है, द टीवी चैनल, ये हमारा है नाउन, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट ये क्या हमारी वर्ब है। अच्छा, वर्ब में लगा हुआ है यस या यस, तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, प्रेजेंट का होता है। और जब हम प्रेजेंट का बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वो बनता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। क्या बनता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब देख लीजिए, अच्छा तो द न्यूज पहले आएगा, सब में है, ठीक है, और द न्यूज कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो वॉस होगा नहीं, विल होगा नहीं। अच्छा, इस बीइंग क्यों नहीं होगा, अगर सेंटेंस हमारा होता कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस का हम लोग कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड बाय द न्यूज चैनल एवरी आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। दे आर ऑर्गेनाइजिंग एंड a grand farewell party for the seniors next week. They are organizing a grand farewell party for the senior next week. अच्छा, सेंटेंस हमारा किस में है, ये हमारा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में, तो सेंटेंस तो हमारा बनेगा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ही, पर मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, बीइंग। ओ भाई साहब क्या हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है, क्या लगेगा, बीइंग। अरे साला भाई साहब क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। देख लीजिए, अ ग्रैंड फेयरवेल पार्टी फॉर सीनियर्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें हैज बीन है, इसमें वॉज बीइंग है, इसमें विल बीइंग है, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब बताना है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जैक सेड टू हिज सिस्टर ही विल बी अटेंडिंग टू द कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सेड टू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोल्ड, ठीक है, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें भी टोल्ड है, इसमें टोल्ड है, इसमें टोल्ड है, इसमें टोल्ड है, इसमें दैट लगा हुआ है, दैट 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 कोई दिक्कत नहीं है, ही सब में लगा हुआ है, इसमें क्या है, वुड है, इसमें वॉज है, इसमें वुड बी है, इसमें हैज ए भी होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वुड बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल भी है, इसका क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, एक पैसिव वॉइस में और एक नरेशन में, अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत स्मूथली और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर एक बार आपको रूल पता नहीं होगा, अगर थोड़ी सी जानकारी आपको है, आपको कन्वर्जन पता है चीजों का, तो आप बहुत ही अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर को टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो जाएगा, जैक टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वुड बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। फिर से बताना है आपको नरेशन, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं नरेशन के और 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं पैसिव वॉइस के, और 2 क्वेश्चन एंटोनियम्स, 2 क्वेश्चन सिनोनियम, 1 से 2 क्वेश्चन वन वर्ड, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके इडियम्स के, और बाकी होती है ग्रामर और मिस स्पेल्ड, पैराजम्बल, ये होता है। ठीक है, अवा सेड टू हर फ्रेंड यू विल बी ब्रिंगिंग माई बुक टुमारो। अच्छा, अब फिर से वही बात, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, अवा के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अच्छा, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो इसमें क्या है, विल है, इसमें विल भी है, इसमें सिर्फ वुड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। ठीक है, वुड भी हो जाएगा। तो अवा टोल्ड हर फ्रेंड दैट ही वुड बी ब्रिंगिंग हर बुक द नेक्स्ट डे। अच्छा, टुमारो को क्या होता है, ये होता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का क्या होता है, ये होता है द प्रीवियस डे, नाउ का देन होता है, टुडे का दैट डे होता है,
इस तरह के सारे कन्वर्जन आपको डे बाय डे हम बताते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आपको कन्वर्जन पता चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वुड भी लगा हुआ है, ब्रिंगिंग हर बुक द नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट जंबा सेंटेंस, वर्ड्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। देखो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको चारों को अरेंज करके जो एकदम करेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसको अरेंज करके हम लोग इसे यहाँ पे करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैराजंबल। पी में दिया हुआ है आर 50 रूम्स, आर दिया हुआ माई स्कूल, क्यू दिया है इन, और एस दिया हुआ देयर। तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले क्या होगा, देयर होगा, देयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर 50 रूम, ठीक है, 50 रूम्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा इन, एंड आर उसके बाद हो जाएगा माई स्कूल। सेंटेंस बन गया, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल। तो पहले क्या आया, एस आया, उसके बाद पी आया, फिर क्यू, फिर आर, तो एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, देख लीजिए, एस आर पी क्यू, एस पी क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। अब बताना आपको आर्टिकल, दिस इज ईगल, अच्छा ईगल, ये लिखा ईगल, तो ई मतलब ये हमारा क्या है, सी एस, इसका मतलब जानते क्या होता है, ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट साथ हम लगाते हैं हमेशा, ये चीज डेफिनेट है, उसके साथ लगाते हैं हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, अच्छा, और इनडेफिनेट में लगाते हैं हम लोग क्या, ए और एन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ए लगता है जो चीज इनडेफिनेट हो, और एन लगता है जहां पर क्या हो, वॉवेल साउंड हो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, वहां पे सॉरी, यहाँ पे वॉवेल होगा, ठीक है, यहाँ पे वॉवेल होगा क्योंकि ई है ना, हाँ वॉवेल होता है, जहां पे वॉवेल साउंड होगा वहां प्रयोग करेंगे हम लोग एन का, और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ठीक है, वहां प्रयोग करेंगे हम लोग ए का। अब यहाँ पे वैसे तो ए ई आई ओ यू ये होते हैं आपके इंग्लिश के क्या, वॉवेल होते हैं, पर ये तो इंग्लिश के वॉवेल होते हैं, पर इनके अकॉर्डिंग नहीं लगता है एन, एन लगता है हिंदी के जो वॉवेल होते हैं उनके, जो होता है ना प्रेंस, उच्चारण जो होता है उनके अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ईगल है, एमएलए, दैट्स एमएलए कैसे लिखते हैं, एमएलए, तो ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। तो इस तरह का आपने ई देखा तो भाई वॉवेल आ गया, तो ठीक आप लगा दिया एन, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एमएलए लिखा है यहाँ पे, तो एमएलए तो एम आ रहा है, यहाँ पर तो वॉवेल साउंड है नहीं, मतलब वॉवेल तो है नहीं इंग्लिश का, लेकिन वॉवेल साउंड तो है, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, तो ऐसे होता है यहाँ पे। तो ईगल क्या है, तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, तो हो जाएगा एंड, क्या हो जाएगा, एंड, दिस इज एन ईगल, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कहते हैं ना कि पूरी ही मानव जाति का क्या करना, मर्डर कर देना, दैट्स एट ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मानव की फीलिंग्स होती हैं उनको मार देना, वो क्या होता है, पता है आपको क्या होता है। अच्छा, मैट्रिसाइड क्या होता है, मैट्रिसाइड, हाँ 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 उसका देखो, हाँ देखो, मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या, क्या होता है, माता की हत्या, ठीक है। पैट्रिसाइड क्या होता है, पैट्रिसाइड ये होता है पिता की हत्या, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पिता की हत्या। अच्छा, होमिसाइड होता है जनसंहार, ठीक है, मतलब पूरी ह्यूमन बीइंग को खत्म कर देना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और सुसाइड मतलब जो चीज अपने आप सुसाइड करते हैं ना, ये देखते हैं सुसाइड नोट होता है, लोग खुद मतलब जान ले लेते हैं, दैट्स काफी रीजन होते हैं उनके, वो होता है सुसाइड होता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर से बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज
ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से यूज न की गई हो, उसे लोग हम कहते हैं रिडंडेंट, नहीं ऑब्सोलेट। क्या कहते हैं हम? ऑब्सोलेट क्या कहते हैं, ठीक है। जो चीज बहुत ही लंबे समय से उसका प्रयोग ना किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट, ठीक है। आगे चलिए 25 क्वेश्चन है, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर, एक पार्ट में गलती है। इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर, उस पार्ट को इंडिकेट करो जिस पार्ट में गलती है। कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। He noticed children to talk together and caught them climbing the tree। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हो क्या रहा है, He noticed children to talk together and, अब and से एक क्लॉज ये पूरा हो गया और एक क्लॉज ये पूरा हो गया, ठीक है। अब अगर एक क्लॉज जैसा है वैसा ही दूसरा क्लॉज होगा हमारा। अगर यहां पे देखो तो वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। तो इधर भी क्या होगा? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी होगा। तो ही नोटिस चिल्ड्रेन टू टॉक नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही नोटिस चिल्ड्रेन टॉकिंग टुगेदर, क्या हो जाएगा? टॉकिंग टुगेदर एंड कॉट देम क्लिम्बिंग द ट्रीज। बात समझे? ही नोटिस चिल्ड्रेन टॉकिंग टुगेदर, उसने नोटिस किया कि बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं। एंड कॉट देम, और उन्हें पकड़ा। कैसे पकड़ा? क्लिम्बिंग द ट्रीज, पेड़ में चढ़ते हुए। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इसमें हम लोग प्रेजेंट में आईएनजी लगा रहे हैं और वही सेंटेंस हमारा इसमें इधर हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें गलती है? टू टॉक टुगेदर में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? आगे चले। थैंक यू, खत्म। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन, यानी कि हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़ा सा मैं कह लूंगा ये इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट भी थे, और जो उसके अंदर रूल भी थे वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है अपना स्कोर, कि मतलब 100 नंबर के पेपर में आपका कितना स्कोर बना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है वहां पर भी, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। और मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम की रिकॉर्डिंग, वहां पे क्विज भी होते हैं, मतलब सारी चीजें वहीं पे होती हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए, चीजों को रिवाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और बताना कि कैसा आपका स्कोर रहा है और कैसा रहा आपका सेशन। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।